नमस्कार दोस्तों, ये तस्वीरें मैं आपको पाटुदी क्षेत्र की दिखा रहा हूँ, जहाँ पर कल रात्रि व आज दोपहर बाद हुई बारिश के बाद में किसानों को काफ़ी नुकसान पहुँचा है। विशेष तौर पर बाजरे की फसलें हैं जो खेतों में जमी डूब हो गई है, क्योंकि कल भी तेज़ हवा थी और आज जब बारिश हुई उस समय भी तेज़ हवा थी। और दूसरी तरफ बात की जाए तो मूंग और मोट की फसल को भी नुकसान पहुंचा है, क्योंकि तेज़ बारिश के साथ हवा के चलते जो मूंग और मोट पर फाल आए थे वो झड़े हैं। साथ ही साथ जो खेतों में पानी भरने से जो मूंग की फलियां हैं उनमें भी काली पड़ने की संभावना है। ऐसे में किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है। देखिए किस तरीके से ये खेत एक आपको नज़र आ रहा है जिसमें पानी भरा हुआ है और जो मूंग की फसलें हैं जो पानी में डूब चुकी है। ऐसे एक नहीं कई खेत है क्षेत्र में, क्योंकि शुक्रवार देर रात की बात की जाए तो शुक्रवार देर रात को भी काफ़ी देर तक अच्छी बारिश हुई। मूसलाधार बारिश से जहां तक फसलों को जीवनदान मिला है, लेकिन दूसरी तरफ बात की जाए तो जो हवा थी, तेज़ हवा के साथ बारिश हुई है, जिसके चलते फसलें हैं जो जमींदोज हो गई है। जो खेतों में पानी भरा है उसके अंदर डूबने से भी फसलों को नुकसान हुआ है। तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर, किस तरीके से खेतों में पानी भरने के बाद में उनकी जो फसलें खड़ी है, जिसमें मूंग हो, मोट हो या फिर बाजरे की फसलें हैं, कहीं ना कहीं इस पानी से नुकसान हुआ है। क्योंकि पिछले कई दिनों की बात की जाए तो लगातार अच्छी बारिश हो रही है और अब फसलों को बारिश की ज़रूरत नहीं है। खेतों में पानी भर गया है और जिसके चलते कई तरीके की नुकसान, बीमारियां फैलने की भी संभावना इस फसलों के अंदर है। कई तरीके के कीड़े पड़ने की भी संभावना है। ऐसे में किसान भाइयों को भी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। किसी प्रकार की कोई दवाई छिड़काव की आवश्यकता पड़ती है तो कृषि विशेषज्ञों से जानकारी लेकर वे अपने फसलों पर दवाई का भी छिड़काव कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से बारिश हुई है, बारिश के बाद में कई तरीके का नुकसान हुआ है। फसलों का फाल झड़ने की भी समस्या सबसे अहम बात आई है सामने। साथ ही साथ जो फसलें हैं, मूंग मोट है, वो पानी में डूबने से भी उनकी फलियां हैं लगी हुई, वो भी काली पड़ने की जानकारी सामने आ रही है। तो ऐसे में किसान भाइयों को सावधानी बरतने की ज़रूरत है। विशेष तौर पर ग्रामीण इलाकों के किसान हैं जो किसी प्रकार की दवाइयों का यूज अपनी फसलों पर नहीं करते हैं, तो ऐसे में बारिश के बाद में कई तरीके की कीड़े पड़ने की संभावना है। बुलबुल द्वारा फसलों की जड़ें काटने की भी जानकारी सामने आएगी। तो ऐसे में किसान जो कृषि पर्यवेक्षक लगे हुए हैं ग्राम पंचायत क्षेत्रों में या फिर अपने ब्लॉक स्तर पर, उनसे भी जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ कृषि उपनिदेशक जो बालोतरा में बैठते हैं उनसे भी जानकारी लेकर फसलों से नुकसान को बचा जा सकता है। तो ऐसे में किसान भाइयों के लिए कई तरीके के द्वार खुले हैं और कृषि संबंधी रिपोर्ट्स भी कई तरीके की आपको सोशल मीडिया पर भी मिलेगी। तो वहां पर भी से भी जानकारी जुटाकर अपनी फसलों को जीवन दान दे सकते हैं। क्योंकि बारिश के बाद में ज़रूर मौसम बदला है और इस बदले हुए मौसम में कई तरीके के कीड़े हैं जो फसलों में लगने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो किसान भाइयों को सचेत रहना है, सावधान रहना है और सजग रहते हुए अपनी फसलों को है जो नया जीवनदान लेना है। उस फसलों पर अधिक से अधिक फाल किस तरीके से आए, अधिक से फलियां किस तरीके से लगे। साथ ही साथ जो बाजरे की फसल है जमींदोज हुई है, वो खड़ी होने के बाद में उस पर जो सिट्टे हैं किस तरीके से आराम से लग जाए, इसको लेकर भी सावधानियां बरतने की ज़रूरत है। और कई तरीके की मार्केट में कीटनाशक दवाइयाँ भी मिलती है, उनका भी छिड़काव अवश्य करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।